हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हम लोगों के न्यू वीडियो में। आज हम इंग्लिश के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। राजीव कैन विन द प्राइज, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्राइज हैज टू बी won बाय राजीव, राजीव हैज टू विन द प्राइज, प्राइज इज टू विन द प्राइज, राजीव इज टू विन द प्राइज, द प्राइज कैन बी won बाय राजीव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ही सेड व्हाट अ पिटी, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन देखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ पीटी। ऑप्शन नंबर बी ही सेड दैट इट इज अ पीटी। ऑप्शन नंबर सी ही क्राइड दैट इट इज अ पीटी। ऑप्शन नंबर डी ही कंसोल्ड दैट इट इज अ पीटी। यहाँ पर देखिएगा एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वैसे ही आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एंटोनियम ऑफ इकोनॉमिकल। एंटोनियम मतलब ऑपोजिट, अपोजिट ऑफ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉस, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सी इज नीटिंग एंड डैश टीवी, सी इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज नीटिंग एंड वॉच टीवी नहीं होगा, सी इज नीटिंग एंड वॉच टीवी नहीं होगा, सी इज नीटिंग एंड वॉचिंग टीवी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 5 डैश आई डोंट लाइक इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पर्सनली, सिमिलरली, सब्सिट्यूएंटली, हैबिचुअली। ऑप्शन विल बी पर्सनली आई डोंट लाइक इट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 6 डैश यू लर्न इट व्हेन यू वेर एट स्कूल, चूज द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर हम लोगों को एक्सिलरी वर्ब देखना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। डू, डिड, हैव, हैज। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। डिड यू लर्न इट व्हेन यू वेर एट स्कूल, वेर एट स्कूल मतलब पास्ट, इस वजह से वर्ब टू, ठीक है। वैसे ही आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 7 चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी इज बोथ अ डांसर और अ पोएट्रेस। She is both a dancer nor a poetess. She is both a dancer and a poetess. She is both a dancer as well as poetess. यहाँ पर देख लेते हैं। डांसर और अ पोएटेस, नॉर अ पोएटेस, एंड अ पोएटेस एज वेल एज। तो ऑप्शन नंबर सी एंड। सी इज बोथ, बोथ का मतलब दोनों है, ये भी और ये भी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आई लाइक टू डैश व्हेन आई एम टायर्ड। सिंग, सिंगिंग, सिंग्स, सैंग। आई लाइक टू सिंग व्हेन आई एम टायर्ड। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ही सैट डैश मी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही सैट डैश मी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर देख लीजिए सेट वर्ब टू दिया हुआ है, तो ऑप्शन फॉर, इनटू, आफ्टर, बिसाइड। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ही सैट बिसाइड मी मतलब मेरे बाजू में बैठा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। वेयर विल डैश गो फ्रॉम हेयर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर विल यू गो फ्रॉम हेयर, अस गो फ्रॉम हेयर, देम दे। देम नहीं होगा, देयर नहीं होगा, विल विल यू गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप कहाँ जाओगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इफ इट डैश वी शैल नॉट गो टू जू, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इफ इट रेनिंग, रेनिंग नहीं होगा, इफ इट विल रेन वी शैल, यहाँ पर शैल दिया हुआ है, ठीक है। रेन्स, इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो टू जू। इफ इट हैज रेन्ड, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों में से कौन होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू स्टॉप ड्रिंकिंग, स्टॉप ड्रिंकिंग। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, नरेशन करना, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर देख लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट स्टॉप ड्रिंकिंग।
द डॉक्टर सेज टू द पेशेंट स्टॉप ड्रिंक। द डॉक्टर विल से मतलब फ्यूचर में, यहाँ पर एडवाइस्ड बोला, यहाँ विल से, दिस विल बी द इनकरेक्ट, डॉक्टर हैड टू से। अब बताइए ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी? जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए। यस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट स्पेट वर्ड। ये बहुत आसान होगा, आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉरेनर, ठीक है, FOREIGNO, यहाँ पर ओ है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। FOREIGNER, दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, द मैनेजर गेव हिज असिस्टेंट डैश, चूज द करेक्ट फ्रेज। यहाँ पर करेक्ट फ्रेज चूज करना है। अ गिस्ट ऑफ वर्क, अ डल सजेशन, अ पीस ऑफ हिज माइंड, अ मून साइन, ठीक है। मैनेजर गिव हिज असिस्टेंट, मैनेजर अपने असिस्टेंट को क्या दे सकता है? यस, वर्क दे सकता है, ठीक है, अ गिस्ट ऑफ द वर्क। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डैश पैसिफिक ओशियन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, तो इसमें दी लग जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, लेट्स वॉच अ फिल्म, लेट्स वॉच अ फिल्म, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स वॉच अ फिल्म, शैल वी, डोंट वी, डू वी, आरंट वी। लेट्स वॉच अ फिल्म, पॉजिटिव में डोंट वी विल बी द ऑप्शन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, माई सर्वेंट टुक एडवांटेज डैश माई एब्सेंस, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सर्वेंट ने एडवांटेज लिया मेरे गैर हाजिरी में, ठीक है, ऑफ माई एडवांट एब्सेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, आई होप द डैश इज फाइन, आई होप द डैश इज फाइन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेदर, वेदर ये मौसम हो गया, ये वेदर अगर, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। आई होप द वेदर, मौसम अच्छा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इट इज हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, इट इज हाई टाइम ही हैज स्टार्टेड अर्निंग, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर, गेस कर सकते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चूज किया उनका सही है, ठीक है। इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, वो उन्होंने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया, इस वजह से हाई टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट एंटोनियम, एंटोनियम मतलब ऑपोजिट ऑफ ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अपेरेंट नहीं, फ्लैट नहीं, शाइनिंग नहीं, डल, यस, डल विल बी द राइट आंसर। वैसे क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, डैश बुक डू यू लाइक मोस्ट, बुक डू यू लाइक मोस्ट, दिस बुक, विच बुक, क्वेश्चन है, ठीक है, दैट बुक, हुम बुक, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है, WH क्वेश्चन हो जाएगा। राधिका टू गो होम, राधिका टू गो होम नाउ, choose the correct option। Radhika have to go home now, has to go home now, may to go home now, was to go home now। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राधिका हैव टू गो होम नाउ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, चूज द ऑड वन आउट। रोज, हिबिस्कस, जैस्मिन, वाटर, यहाँ पर ये तीनों फ्लावर है, ठीक है, ये अकेला पानी विल बी द ऑड वन। बहुत सा इजी क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन समथिंग टेस्ट डिस्गस्टिंग इट इज ऑफुल। टेस्टी तो हो ही नहीं सकता, अगर डिस्गस्टिंग है तो टेस्टी नहीं हो सकता, स्पाइसी भी नहीं हो सकता, सावर भी नहीं हो सकता, इट इज ऑफुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, डोंट गो एनी, डोंट गो एनी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्दर मतलब आगे मत जाइए, इधर नहीं होगा, नीदर भी नहीं होगा, अदर भी नहीं होगा, डोंट गो एनी अदर नहीं होगा, सो आंसर विल बी द फर्दर, डोंट गो एनी फर्दर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं,
हाउ डैश डिड योर फ्रिज कॉस्ट, फ्रिज कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट पूछा गया है। हाउ मेनी डिड योर फ्रिज कॉस्ट नहीं होगा, सम नहीं होगा, एनी नहीं होगा, हाउ मच डिड योर फ्रिज कॉस्ट, ठीक है। ये फ्रेज हम लोग ज्यादातर सुनते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन आसान सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते हैं। द बैंक क्लोजेस एट 2 बट द मैनेजर डैश अलाउ यू टू गेट इन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बैंक क्लोजेस एट 2 बट द मैनेजर अलाउ यू टू गेट इन, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैन अलाउ यू, वुड अलाउ यू, ought अलाउ यू, शुड अलाउ यू, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मैनेजर कैन अलाउ यू, ठीक है। आगे देख लेते हैं वैसे ही। नाजिया इज अफ्रेड डैश स्पाइडर, इज अफ्रेड फ्रॉम नहीं होगा, इन नहीं होगा, अबाउट ना, ऑफ यस, दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई लाइक माई कजन but he dash always late. Choose the correct option. I like my cousin but he is always late. Question number 30 देख लेते हैं। Rita likes to eat ice cream. Sita prefers yogurt. Choose the correct combination of sentence. Rita likes to eat ice cream and Sita prefers yogurt. Rita likes to eat ice cream but Sita prefers yogurt. Rita likes to eat ice cream yet Sita prefers yogurt. रीता लाइक्स टू ईट आइसक्रीम सो सीता प्रेफर्स योगर्ट। यहाँ पर दिया गया रीता लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, सीता प्रीफर्स योगर्ट, ठीक है। रीता को आइसक्रीम पसंद है, सीता को योगर्ट, बट सीता योगर्ट प्रीफर करती है, ठीक है, बट सीता योगर्ट प्रीफर करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 31 देख लेते हैं। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, permanently in a certain place, choose the correct option। citizenship, resident, dominion, subject, कौन सा हो जाएगा? yes, resident। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। my neighbor dash x yesterday, choose the correct option। my neighbor ran x, my neighbor ran out of x yesterday। Question number 33, out and out, choose the correct meaning। ऑप्शन नंबर ए नो मोर, आउट एंड आउट का मीनिंग नो मोर, थ्रूली, इन फेवर ऑफ, डेडली अगेंस्ट, कौन हो जाएगा? यस, नो मोर। वैसे क्वेश्चन नंबर 34 देख लेता है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ANIMOSITY, एनिमोसिटी, ANEMUSITY, एनिमसिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, कौन हो जाएगा? एनी गेस? हाँ, कमेंट में बता दीजिए अगर कोई गेस है तो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वेरी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैव बीन इन्वेंटेड इन द मॉडर्न एज, चूज द करेक्ट एडवर्ब। वेरी डिस्ट्रक्टिव वेपन हैव बीन इन्वेंटेड, वेरी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स इन्वेंटेड, ये चारों में से एडजेक्टिव कौन सा है ये चूज करना है, कोई बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, नाइदर ही डैश हिज फ्रेंड इज गुड, नाइदर ही नॉर, नाइदर के साथ नॉर लगता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये रूल है, ठीक है। नाइदर नॉर और इधर और, ठीक है, ये रूल है, ये दोनों साथ में हमेशा आते हैं, इस वजह से ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। शी रिटर्न्स टू डैश ऑफ द एक्सीडेंट, शी रिटर्न्स टू द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का सीन जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स, सिनोनियम्स का मतलब हो गया सिमिलर, सिमिलर, सिमिलर मतलब समान सा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर है कंपेयर,
डिस्टिंग्विश, कंप्रीहेंड, करेक्ट। डिस्क्रिमिनेट का क्या हो जाएगा? कंपेयर नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेट का मतलब। कंप्रीहेंड भी नहीं हो सकता, करेक्ट भी नहीं हो सकता, डिस्टिंग्विश, समझे? एक दूसरे में भिन्नता करना, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनियम, एंटोनियम फिर से आ गया, मतलब यस, अपोजिट ऑफ अलर्ट, ठीक है। अलर्ट का ऑपोजिट, अलर्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? केयरलेस, ठीक है। अलर्ट मतलब सावधान रहना, केयरलेस मतलब सावधान नहीं रहना। ऑप्शन नंबर 40 देख लेते हैं। वी डैश नथिंग टू ईट सिंस मॉर्निंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वी हैविंग नहीं होगा, वी हैव हैड नथिंग टू ईट सिंस मॉर्निंग, वी विल हैव सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मतलब पास्ट है, ये पास्ट का है। ये बात पहले ही डिस्क्राइब कर दे रहे हैं ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है ना। विल नहीं लगेगा। हैव, वी हैव नथिंग टू ईट सिंस मॉर्निंग, हैविंग भी नहीं होगा, हैव हैड। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझे? बहुत बारीकी से ये क्वेश्चंस को बनाया जाता है। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। वी हैव हैड नथिंग टू ईट सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। द टेक्निक ऑफ फ्रेजिंग, टेक्निक ऑफ फ्रेजिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर प्रैक्टिस्ड, हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, हैव बीन प्रैक्टिस्ड, इज प्रैक्टिसिंग। ये नहीं होगा। टेक्निक ऑफ फ्रेजिंग, आर प्रैक्टिस्ड, हैव टू बी प्रैक्टिस्ड, हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, आर प्रैक्टिस्ड, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। ही कॉम्प्लीमेंटेड हर डैश हर ड्रेस, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर फॉर हर ड्रेस, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 43, ही इज डैश बास्केटबॉल प्लेयर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज, और, एंड, द या नो आर्टिकल, कौन लगेगा? कोई गेस कर सकता है? गेस अगर किए हैं तो बता दीजिए कौन सा होगा ये चारों में से, कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, ठीक है। वैसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। माई फ्रेंड हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर हिज ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स बाइक। फ्रेंड हैड टू पे थ्रू हिज नोज, नाक के थ्रू तो पैसा नहीं दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? कोई नाक से पैसा दे सकता है? नहीं दे सकता है। वैसे ही चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज, मतलब अंडरलाइन किया गया ये फ्रेज, पे थ्रू हिज नोज, इसका मीनिंग जानना है, समझे? जैसे हम लोग तुक्का में किसी को कोई चीज बात बोल देते हैं सरकास्टिक बनकर, वैसे ही इसका यहाँ पर ये जो फ्रेज दिया हुआ है या उसका मीनिंग हम लोगों को जानना है, ठीक है। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, पे अ रीजनेबल प्राइस, पे अ ह्यूज लोन, पे आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट, समझे? तो इसमें हो जाएगा पे थ्रू हिज नोज, समझे? मतलब एक्सट्रीमली हाई पे किया उसने। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, कोई भी बीमारी जो लार्ज एरिया में स्प्रेड हो, फैल है, ठीक है। क्या हो जाएगा? एकेडमिक, एकेडमिक नहीं होगा, पढ़ाई जो करते हैं उसको एकेडमिक बोलते हैं। पेंडेमिक या इनक्योरेबल या आर। ऑप्शन नंबर बी पेंडेमिक, जैसे कोविड अभी हुआ था, कोविड भी एक इपिडेमिक था, समझे? क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। ममता यू डैश लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द फ्लोर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ममता यू मसन लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द फ्लोर, ठीक है, मतलब फ्लोर पर आपको चारों तरफ कपड़ा नहीं फेंकना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, मसंट। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। आई डैश माई वर्क बिफोर ही केम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई डैश माई वर्क बिफोर ही केम, आई हैड फिनिश्ड, आई हैव बीन फिनिश्ड, आई विल फिनिश, वॉज फिनिश, कौन सा होगा? कोई गेस? आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। आई डिडंट इंजॉय मैथमेटिक्स लेसन डैश आई वॉज एट स्कूल, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग के चैनल पर आइए, आप लोग मैथ का लेसन बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
आई डिडंट एंजॉय मैथमेटिक्स लेसन डैश आई वाज एट स्कूल until I was at school, when I was at school, because I was at school, and I was at school. Until I didn't enjoy when I was at school. समझे? चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं. आई रिसीव नो आंसर फुल स्टॉप आई नॉक्ड सेवरल टाइम्स. I received no answer. I knocked several times. Choose the best combination. Combination मतलब दोनों वर्ड को जोड़ना. ठीक है. I knocked several times but received no answer. I knocked several times and I received no answer. Receiving no answer, I knocked several times. I have received no answer because I knocked several times. ये दोनों ऑप्शंस नहीं होगा. ये दोनों में से कौन ऑप्शन राइट होगा? कमेंट में बता सकते हैं. या ये I knocked several times but received no answer and received I knocked several times but received no answer. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. She often dash shopping on the weekend. She often dash shopping on the weekend. Choose the correct option. She often goes shopping, going to. तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है.